सिंध असेंबली में धींगा मुश्ती की दूसरी किस्त ड्रामा वहीं से शुरू हुआ जहां कल ख़त्म हुआ था। जिन 8 अरकान पर स्पीकर ने असेंबली में दाखिले पर पाबंदी लगाई। तहरीक इंसाफ उन्हीं को दूल्हा जैसा बनाकर असेंबली ले आई। ढोल बजाए, हार पहनाए, ढोल तमाशे देखकर सिक्योरिटी एहलकारों ने असेंबली गेट बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ वालों को रास्ता न मिला तो गेट के साथ धक्कम पेल शुरू कर दी। ऐवान के अंदर तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते ही वॉकआउट कर दिया। मुकेश चावला ने जुमला कसा कि जा रहे हो तो इस्तीफ़ा देते जाओ। तहरीक इंसाफ के रवैये पर इत्तेहादी जमात GDA को भी एतराज़। MQM ला ताल्लुक़ रही। सिंध असेंबली के अंदर और बाहर बैंड बाजों के साथ साथ हरीम शाह की शादी के भी चर्चे। पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली जुल्फिकार शाह ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ वालों ने एक शख्स को पैसे देकर उन्हें बदनाम किया। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर उनका नाम जोड़ा। वो इसके खिलाफ FIA साइबर क्राइम को दरख्वास्त देंगे। असेंबली के बाहर ढोल तमाशों के साथ एहतजाज पर बैठे खुर्रम शेर जमान ने ढोल को हरीम शाह की शादी से जोड़ दिया। हुकूमत है ही नहीं, चली क्या जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तंज। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कुछ हो तो जाए ना, ये तो मांगे दागे पर हैं। एक सवाल पर बोले अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, इसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान पर आ सकता है। बिलावल भुट्टो की पार्टी के अरकान असेंबली को बजट सेशन में हुकूमत को टफ टाइम देने और अवाम दुश्मन नकात उजागर करने की हिदायत। 40 लाख लोगों को घर मिलेगा, सेहत कार्ड मिलेगा, कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे मिलेंगे तो ऑपोजिशन फारिग हो जाएगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असेंबली इजलास में खिताब। कहा 1.5 करोड़ अफराद की इनकम प्रोफाइल हमारे पास है। सालाना 2.5 करोड़ से जायद आमदन वाला अगर टैक्स नहीं देगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। 74 साल तारीख में पहली मरतबा गरीब के लिए रोड मैप रखा गया है। गुर्बत कम करेंगे, चंद साल में खुशहाली होगी। हम अमल करने वालों में से हैं, बातें करने वालों में से नहीं। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल तरामीम के साथ मंजूर। एतराज़ात मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। हुकूमत इस वक्त रियल एस्टेट एमनेस्टी स्कीम पर चल रही है। इनकी नालायकी की वजह से रोज़ एक नया कट्टा खुल जाता है। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी का ये खुलासा है कि अमीर खुश है, गरीब तंग है। अगले साल हुकूमत टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल नहीं कर सकेगी। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि हेल्थ कार्ड बांटने से कुछ नहीं होता, देखना यह है कि गरीब के पेट में रोटी है या नहीं। नवीद कमर ने कहा कि कारोबारी तबका पहले नैब से तंग था, अब FBR को भी गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए गए हैं। विफाकी बजट की कौमी असेंबली से मंजूरी। वज़ीर आज़म ऐवान में मौजूद रहे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गायब रहे। आसिफ जरदारी और खुर्शीद शाह की ऐवान में एंट्री। हुकूमती तरामीम पेश करने के दौरान बिलावल ने एतराज़ किया कि समझ तो आए कि हुकूमत क्या जुल्म कर रही है। स्पीकर ने बिलावल भुट्टो का माइक बंद करा दिया। कराची से के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली ख़त्म करेंगे। अगले साल तक मोबाइल फ़ोन की तरह सारिफ को कंपनी बदलने का इख्तियार होगा। अगर किसी बिजली कंपनी से बिजली नहीं ख़रीदना तो दूसरी कंपनी से ख़रीदी जा सकेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर का आज़म। कहा वो इस बात के ख़िलाफ़ है कि कराची की चाबी एक ही कंपनी के पास हो। एक कंपनी को 2.5 करोड़ आबादी का शहर देना ख़तरनाक है। ये भी कहा कि अगर सिंध के हिस्से की गैस सुई नॉर्दर्न को गलती से गई है तो इसको चेक करेंगे। गैस वापस करने का कोई ऐलान नहीं कर सकता। मुल्क में गैस का बहरान शदीद हो गया। आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में CNG और सनती शोबे को गैस की फराहमी मुअत्तल। सिंध में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मज़ीद 6 रोज़ के लिए बंद। पेशावर में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 2300 CNG स्टेशन बंद हैं। गैस की बंदिश से 3 लाख अफराद का रोजगार मुतासर हो रहा है। गैस की बंदिश का फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज करेंगे। लाहौर की बरकत मार्केट की दुकान में कई सिलेंडर धमाके से फट गए। 4 दुकानें तबाह। इर्द गिर्द कई इमारतों के शीशे टूट गए। 10 गाड़ियां भी जल गईं।
एक शख्स जख्मी। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी सिलेंडर्स की दुकान शहर भर में फैली हुई हैं। ये बारूद के ढेर हैं जिनके किसी भी वक्त फट जाने का खतरा हर वक्त उन पर तलवार बनकर लटकता रहता है। आज भी बैरून मुल्क जाने वालों को मतलूबा वैक्सीन ना मिली। मुख्तलिफ शहरों में लोग थे वैक्सीन के बगैर घरों को लौट गए, परेशानी बढ़ गई। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बेनज़मी, रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिया गया। लाहौर के एक्सपो सेंटर में भी यही सूरत हाल। फैसलाबाद में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न लगने के खिलाफ बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में फाइजर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी, वैक्सीन लगने में ताखीर से लोगों के वीज़ा की तारीख निकल गई। लोगों का मसला हल करने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह मजीद कम हो गई, 1.7% पर आ गई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में खातिर खा कमी नहीं आ सकी। कराची में शरह 7.5% रिकॉर्ड, हैदराबाद में शरह 2.5% के करीब रही। सिंध भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 23 मरीज इंतकाल कर गए। गुजरावाला में 1.5 साल बच्चे के अगवा और कत्ल पड़ोसन ने किया। खातून ने पैसे की लालच में अगवा करने का एतराफ़ कर लिया। कहा अगवा के दौरान बच्चे को बेहोश किया लेकिन वो इंतकाल कर गया। बच्चा 3 दिन पहले लापता हुआ था। तावान के लिए घर वालों से 90 लाख की रकम मांगी गई थी। गिरफ्तार होने वाली पड़ोसन खातून ने एतराफ़ किया कि शोहर से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई। शोहर और ससुराल के सामने अमीर होने का झूठा दावा किया। मेके से बड़ी रकम लाने का कहा था, इसलिए बच्चे को अगवा किया। गुजरात में मारूफ आलिम दीन हाफिज आफ्ताब का कत्ल बेटे और भांजे ने किया। 5 जून को होने वाले कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। DPO के मुताबिक वाक़े को टारगेट किलिंग का रंग दिया गया। दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बेटे ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि वालिद माँ और बच्चों पर तशद्दुद करता था, इसलिए ये कार्रवाई की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अमरीका के फौजी अड्डे मांगने और अमरीका से मुआहिदों की तफसील पर ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा। ये भी कहा कि कोई इसराइल जा रहा है, कोई भारत, लेकिन मुल्क की फिक्र नहीं कि कहाँ जा रहा है। जुल्फी बुखारी के दौरे इसराइल के सवाल पर तंजिया कहा वो रिंग रोड के प्लॉट बेचने गए थे। को तस्लीम करने का मंसूबा बना लिया? नहीं, मैंने पता कराया, वो गए थे उधर रिंग रोड के प्लॉट बेचने के लिए। हकीकत है इसराइलियों को, बाकी उनको आता क्या है मुल्क के बारे में। जुल्फी बुखारी के बाद मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने भी इसराइली हुक्काम से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा का बयान अफसोसनाक है। इसराइल के मामले पर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान मुनसिफाना 2 रियासती हल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। साहब के ट्वीट्स पे लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन रियलिटी में तो पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत लगाए या प्राइवेट सेक्टर लगाए, बात तो है ना, पैसे तो लगेंगे। अगर आपके पास 27,000 मेगावाट की गर्मी के अंदर बिजली की डिमांड होगी तो 27,000 तो लगेगा। और इस वक्त भी आप बिजली पूरी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे बताएंगे कौन सा प्लांट एक्सेस है? आप जो 13 रुपए की, जब 20 रुपए की आपको डीजल से बिजली बनानी पड़ रही है तो एक्सेस तो नहीं है। अगर आप 13 रुपए की फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं तो वो बंद कर दो। इस वक्त बिजली का शॉर्टेज इसलिए है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम सिर्फ 20% कैपेसिटी पे चल रहा है, उसके बावजूद आपको कोई बहुत ज्यादा लोड शेडिंग नजर आ रही है। एविडेंस होता तो ले आते। आप लोग 3 साल से बातें कर रहे हैं, लेकर आओ एविडेंस। झूठे इल्जाम ना लगाओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी फर्नेस ऑयल लेकर आए। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी एलएनजी लेकर आए। जितने की एलएनजी आप ले रहे हैं उससे सस्ती एलएनजी हिंदुस्तान ले रहा है। आप दोनों मुझे जितने की एलएनजी आप ले रहे हैं उससे सस्ती एलएनजी। आप मुझे प्रोग्राम ही नहीं खत्म करने देने दो दोनों जी। हमारे साथ लास्ट मिफ्ता भाई इलेक्शन खत्म हो गया। बिजली गैस बहरान का जिम्मेदार कौन? विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर और साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में।
हमाद अजहर ने कहा कि लोड शेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि तरबेला डैम में पानी की सतह कम हो गई और वो बिजली कम बना रहा है। सुई सदरन 85% गैस फराहम कर रहा है, सिर्फ 15% की बंदिश है। मुस्लिम लीग नून के दौर में फर्नेस ऑयल ज्यादा जलाया जा रहा था, जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होगा उसी पर गैस खरीद रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि नून लीग ने सस्ती गैस खरीदारी का मुआहिदा किया, मौजूदा हुकूमत ने महंगी गैस खरीदी। सबसे सस्ती बिजली नवाज शरीफ के थर्मल पावर प्लांट लगाने से हुई। हुकूमत ने मुकामी सनतों की गैस बंद कर दी है। हुकूमत ने प्लांट्स की मुरम्मत 6 माह पहले क्यों नहीं की? उसने गर्मियों में ही बंद होना था, अगर हम उसे सर्दियों में बंद करते तो नुकसान ज्यादा होना था क्योंकि डोमेस्टिक का लोड बड़ा होता है। तो ये कहना कि ड्राई डॉकिंग पे फर्क नहीं आएगा, हकीकत पे मबनी नहीं है। फैक्ट्स पे रह के बात करें। आप 3 साल से आए हुए, ना आपने कोई पाइपलाइन की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की शिप बड़ी करी है, और पहली मरतबा पाकिस्तान में जून में आपने गैस लोडिंग शोडिंग करी है। गलती आप किसी और की कह रहे हैं, तो भाई अपनी गलती मानो ना जब कुर्सी पे बैठे हो। ड्राई डॉकिंग हो रही है वो सिर्फ एक टर्मिनल की हो रही है, दोनों की नहीं हो रही। आपने डीजल की बात की और भाई 0.03% डीजल सिर्फ जून में चला है, और जो आपका फर्नेस ऑयल चौथा हिस्सा चल रहा है जो आपके वक्त पे चलता था। ये जो मेरे पास यहाँ पे कागज पड़े हैं ना, अगर मैं इसकी तफसील बता दूं तो माजरत से मिफ्ता साहब, हो सकता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पे एक और नैब का केस बन जाए। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का मुबाहिसा टॉप 10 बन गया। दोनों पार्टीज के रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पर तबसरों के लिए सोशल मीडिया को महाज जंग बना लिया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि जब मुजरिमों के पास कुछ कहने को न रहे तो वो अमूमन अपना चेहरा छुपाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग मुबाहिसे में नाकाम हो गई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने दावा किया कि मिफ्ता इस्माइल ने तवानाई सेक्टर में PTI का करप्शन और झूठ बेनकाब कर दिया। PTI न सिर्फ तवानाई सेक्टर को चलाने में नाकाम रही बल्कि इस मुबाहिसे में भी हार गई। गुजरावाला में ग्राहकों से पहले रबड़ी मिला दूध चूहों ने पिया, इसके बाद उसी बर्तन से किस किस को दूध फरोख्त हुआ पता न चला। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद खलबली मच गई। दुकानदार दुकान बंद करके फरार हो गया, ग्राहक परेशान हो गए। फूड अथॉरिटी का कहना है कि अब तक दुकानदार के खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं मिली, तो कार्रवाई कैसे करें? फैसलाबाद में मुलजिमान ने जाली मवेशी मंडी बनाकर व्यापारियों से 1.5 करोड़ रुपए हथिया लिए। मुलजिमान ने खुद को सरकारी ज़मीन का ठेकेदार बताकर फी बाड़ा 2 से 2.5 लाख रुपए बटोरे, जबकि टेंट का किराया 50,000 रुपए से 70,000 रुपए वसूल किया। गिरोह के 2 अफराद गिरफ्तार, 3 फरार। चेयरमैन नैब का जैकबाबाद में साबिक वफाकी वजीर एजाज चाकरानी की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली नैब टीम पर मुबैना हमले का नोटिस। DG नैब को बाकी की इंक्वायरी की हिदायत। नैब एलामी के मुताबिक 28 जून को साबिक वफाकी वजीर एजाज चखरानी के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए नैब टीम ने उनके घर पर छापा मारा, जहां एक हुजूम मौजूद था। हुजूम में रास्ता बनाने पर नैब टीम को जख्मी किया। SSP जैकबाबाद ने नैब टीम से कोई ताउन नहीं किया। जामिया पेशावर में अजब करप्शन की गजब कहानी। डिग्रियों के इजरा और तस्दीक की मद में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का बरसों से हिस्सा लेने का इंकशाफ। रकम में 50% हिस्सा कंट्रोलर इम्तहानात, 30% डिप्टी कंट्रोलर और 20% वेरिफिकेशन असिस्टेंट ने वसूल किया। मुआविन खुसूसी बराए आला तालीम कामरान खान बंगश का फीसों में मुलाजमीन के हिस्सों से मुताल्लिक यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के फैसले से इज़हार ला इल्मी। कहा जामियात में कुछ लोग माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं। मुतालिका डिग्री न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को ओहदे से हटाने का हुक्म। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुबैर सुमरो को भी ओहदे से हटाने की हिदायत। सदर नेशनल बैंक की तैनाती के 12 जनवरी 2019 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। दरखास्त में कहा गया था कि आरिफ उस्मानी के पास बैंकिंग या फाइनेंस की बजाय फिजिक्स की डिग्री है।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ खर्च की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम से 2 साल में 2 प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। बिजली की पैदावारी लागत में कमी, टैरिफ पर सब्सिडी, तरसील प्रोग्राम बेहतर किया जाएगा। प्रोग्राम से गरीब तबके के लिए आमदन के ज़राए बेहतर करने पर भी काम होगा।